बिलव्ड एक नॉवेल है। इसको लिखा टोनी मॉरिसन ने 1987 ईस्वी में पब्लिश हुआ। हिस्टोरिकल फिक्शन इसका जेनरा है। इसकी सेटिंग ओहियो में रखी गई है। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट है। अमेरिकन सिविल वार के दौरान इसको लिखा गया। अमेरिकन सिविल वार 1861 से 1865 के बीच में चल रहा था। ये स्लैबरी सिस्टम पर बेस्ड ये नॉवेल है। अब्राहम लिंकन जो हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने जो है अमेरिका में स्लैबरी सिस्टम को रिमूव करने के लिए ग्रेटेस्ट रोल प्ले किया। बिलव्ड नॉवेल में कौन कौन से कैरेक्टर हैं तो कैरेक्टर लिस्ट देखते हैं। एक तो बिलव्ड है, दूसरे कैरेक्टर है सैथी और सैथी का पति पति हाले हाले सक्स। ओके, पॉल डी हैं, बेबी सक्स हैं, डेनवर हैं, स्कूल टीचर हैं, टू नेफ्यूज हैं, मिस्टर और मिसेज गार्नर हैं, बगलर एंड हावर्ड हैं और मिसेज गार्नर का ही नाम है लिलियम गार्नर। एमी डेनवर हैं, मिस्टर बडी हैं, पॉल एफ हैं, पॉल ए हैं, हाले सक्स हैं, सिक्सो हैं, पेस्टी हैं और एडवर्ड बॉडबिन है, मिस बॉडबिन है, नैन है, एल्ला है, मैम है, रिब्रेंड पाइक, हाईमैन, लेडी जोन्स, नेल्सन, लॉर्ड हैं, स्टैम्प पैड हैं, सॉयर हैं, जोनी वैगन हैं, वास्ती हैं। ये इतने कैरेक्टर लिस्ट हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए सैथी। अब यहाँ एक एक कैरेक्टर के बारे में। सैथी जो है एक प्रोटागोनिस्ट है। ये प्राउड और इंडिपेंडेंट वुमेन है। ये ब्लैक वुमेन प्रीवियस स्लैब रह चुकी हैं। ये जो हैं स्लैब पेरेंट्स के द्वारा इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ऑर्फन हैं, हाले की पत्नी है और ये जो हैं सैथी के बेटे हैं बगलर एंड हॉवर्ड हैं। बड़ी बेटी बिलव्ड है और सबसे छोटी बेटी डेनवर है। सैथी जो है पॉल डी की लवर भी है, यानी कि सैथी का लवर पॉल डी है। ठीक है, और ये अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड है और इन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी को स्लैबरी सिस्टम से बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया था। यद्यपि इन्होंने चारों बच्चों को मारने का प्रयास किया था लेकिन सबसे बड़ी बेटी को मारने में सक्सेस रही। और इस तरह से इनको जो है अपनी बेटी को मारने के एक्ट को कहा गया है एक्ट ऑफ मदरली लव एंड प्रोटेक्शन। एक्ट ऑफ मदरली लव एंड प्रोटेक्शन कहा गया है। और अब ये 124 ब्लू स्टोन आउटसाइड ऑफ सिंसिनाटी में रह रही है और ये जो घर है जहाँ पर ये रह रही है वो इनकी बेटी बिलव्ड के घोस्ट के द्वारा हॉन्ट है। लिलियम गॉर्नर ये मिसेज गॉर्नर हैं। ठीक है, ये मिस्टर गॉर्नर की पत्नी हैं, स्वीट होम की ऑनर हैं, हार्ड वर्किंग हैं और ये स्लैब के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं। स्कूल टीचर है, ये जो है मिसेज गार्नर की बहन का जो है पति है। मिसेज गार्नर की बहन की डेथ हो गई है। गार्नर की डेथ के बाद में मिस्टर गार्नर की डेथ के बाद में स्वीट होम का चार्ज स्कूल टीचर को दे दिया जाता है और ये जो है स्कूल टीचर स्लैब्स के साथ जानवरों से भी बदतर बिहेव करता था। रेसिस्ट टाइप का ये पर्सन था। पॉल डी ये जो हैं ग्रीन होम स्वीट होम। ठीक है, पॉल डी जो है ये स्वीट होम प्लांटेशन में काम करने वाले स्लैब में से लास्ट सर्वाइविंग मेल है। ठीक है, और ये जो है सेथी को पसंद करता था लेकिन सेथी ने शादी के लिए हाले शख्स को चुना। और स्वीट होम प्लांटेशन में पॉल डी का फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रूटल इसका किया जाता था। ठीक है, और ये जो है 18 साल के बाद सैथी का लवर फिर से बना। ब्लू स्टोन रोड के पास जब सैथी से मुलाकात हुई तो हाले जो है सैथी का पति है, बेबी शक का बेटा है। ये काइंड है, सिंसियर है और ये अपने माँ की फ्रीडम को बाई कर लेता है। ठीक है, और ये जो है अपने माइंड को लॉस कर देता है जब ये देखता है कि उसकी पत्नी सेथी का स्कूल टीचर के नेफ्यूज के द्वारा ब्रूटलाइज किया गया। कोई भी इसके बाद स्वीट होम से ये स्केप हो जाता है और इसके बाद ये किसी को नहीं दिखता है। ऐसा सपोज किया जाता है कि 1885 में इसकी डेथ हो जाती है हाले की।
बेलबेड हैं या बिलब्ड। बिलब्ड जो हैं ये सैथी के लिए पॉल डी डेनवर और कम्युनिटी के लिए एक जो कैटलिस्ट हैं, और ये घोस्ट के रूप में अपेयर होती है बाद में। और ऐसा पाया जाता है कि सैथी की ओल्डर डॉटर, सबसे बड़ी बेटी का रिकॉर्नेशन है। क्लियर है। और ये जो है बहुत ज़्यादा बिलब्ड जो घोस्ट के रूप में आई है, ये सैथी से बहुत ज़्यादा एंग्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉल डी जब इस घर में आ जाता है तो पॉल डी इसको, इस इन्फेंट घोस्ट को जो है अपने हिसाब से ड्राइव करता है। लेकिन ये चली भी जाती है, बाद में ये एक फीमेल के रूप में वापस आती है और सेथी के साथ रहने लगती है। यहाँ पर एक एलोगोरिकल फिगर का यूज किया गया है, जहाँ पर ये होता है कि सेथी सेथी की माँ जो है सेथी की बेटी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्लेवरी विक्टिम्स, इसका मतलब ये है एलोगैरिकल फिगर के रूप में सेथी बिलब्ड को दिखाया गया है, जहाँ पर सेथी खा पी कर इतना ज़्यादा मोटी हो गई है कि क्वेश्चन ये है कि क्या बिलब्ड सेथी की माँ है, बेटी है, या जो है स्लेवरी विक्टिम्स का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर ये कहती है कि वो जो है एक ब्राइटर फ्यूचर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे बिलब्ड को इसकी माँ ने मार दिया था, तो ये कहती है कि हो सकता है कि वो एक अच्छा करे फ्यूचर में। ठीक है। हावर्ड और बगलर ये सैथी के बेटे हैं, और ये जो है सैथी के घर को छोड़कर भाग जाते हैं जब सैथी इनको मारने का प्रयास करती है। कुछ दिन के बाद भागते हैं ये दोनों। ठीक है, जाकर ये शहर में रहने लगते हैं। डेनवर ये सैथी की सबसे छोटी बेटी है। इसका जन्म जो है एक नाव में हुआ था, जब ये स्लैबरी और फ्रीडम के बॉर्डर को पर थी, तो वहाँ पर डेनवर का जन्म हुआ था। और इसके जन्म में एमी डेनवर ने मदद किया था, इसलिए इसका नाम एमी डेनवर पर रखा गया। और ये नॉवेल में सबसे ज़्यादा डायनेमिक कैरेक्टर के रूप में दिखाए दिखाई गई है डेनवर को। डेनवर जो है साई, इंटेलिजेंट, इंट्रोस्पेक्टिव, सेंसिटिव और इंक्लाइंड नेचर की गर्ल है। ये जो है अपनी माँ के साथ में रहती है उस घर में, और वहाँ पर इसकी डेड सिस्टर जो घोस्ट के रूप में उस घर को हॉन्ट करके रखी थी, वहाँ पर वो उसके साथ में खेलती थी। और एंड में डेनवर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। बेबी शख्स जो है हाले शख्स की माँ है, और सेथी की सासू माँ, सेथी की मदर इन लॉ है। ठीक है। और हाले शख्स जो है इसको स्लैबरी सिस्टम से फ्री करवा देता है बेबी शख्स को। और ये जब बेबी शख्स सुनती है कि उसकी बहू ने अपनी बड़ी बेटी बिलब्ड को मार दिया है, तब उस इस इंसिडेंट से बेबी शख्स रिकवर नहीं हो पाती है, और 1 महीने के अंदर वो जो है जीने की इच्छा को त्याग देते और मर जाती फाइनली। एमी डेनवर ये एक सर्वेंट गर्ल है, ये अपने मास्टर मिस्टर बडी को छोड़कर मिस्टर बडी के यहाँ से भाग जाती है, और रास्ते में सैथी मिलती है और सैथी की हेल्प करती है डेनवर को जन्म देने में। और ये एमी डेनवर यंग है, टॉकेटिव और आइडियलिस्टिक टाइप की वुमेन है। मिस्टर बडी ये एमी डेनवर का मालिक है, क्रूएल किस्म का है, और ये बिना किसी रीजन के जो है पीटता रहता है एमी डेनवर को। पॉल ए हैं, तो ये स्वीट होम में 3 पॉल थे, पॉल एफ, पॉल ए और पॉल डी। पॉल डी के अलावा इन दोनों पॉल की हत्या हो जाती है, इनको फांसी दे दिया जाता है। सिक्सो को एक वाइल्ड मैन के रूप में कंसीडर किया जाता है। सिक्सो ने रेल रोड के बीच रेल रोड से भागने का एक रास्ता डिस्कवर किया था। सिक्सो अपनी लवर पेस्टी के साथ भागना चाहता था, लेकिन ये जो स्कूल टीचर के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है और इसको जिंदा जला दिया जाता है। सिक्सो हंसते हुए मरता है। पॉल डी इस चीज को देखकर कहता है सिक्सो इज द ब्रेवेस्ट मैन। सिक्सो को एक ब्रेवेस्ट मैन के रूप में किसने कहा है? पॉल डी ने कहा है। पेस्टी सिक्सो की लबर है। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब पेस्टी जो है प्रेग्नेंट रहती है। नेफ्यूज ऑफ द स्कूल टीचर के जो नेफ्यूज हैं वो 2 अननेम्ड बॉयज हैं, उनका नाम नहीं दिया गया है। ये प्रेग्नेंट सैथी को ब्रूटलाइज करते हैं। स्कूल टीचर इन अपने नेफ्यूज को कभी जो है पनिश नहीं करता है। एडवर्ड बॉडविन एक वाइट एबोलिशनिस्ट है जो कि सिंसिनाटी में रहता है।
ठीक है। और ये अंडरग्राउंड रेल रोड के लिए काम करता है। बेबी शक को ये अपने फैमिली में एक तरह से रेंट पर कमरा देता है बेबी शक को। ठीक है। और ये एडवर्ड बॉडविन ही जो है सैथी को बाकी सारे बच्चों को मारने से बचाया था। ठीक है। मिस बॉडविन जो है एडवर्ड बॉडविन की सिस्टर है। एल्ला एल्ला एक ऐसी वुमेन है जो कि सैथी की हेल्प करता है बेबी सक्स के पास पहुंचाने तक। ठीक है। जब ये जब ये ओहियो में जो है वापस आती है तो स्टैम्प पैड एक एजेंट होता है, फिशरमैन, बोटमैन, ट्रैकर, सेवियर, स्पाई होता है और ये सैथे और डेनवर को ओहियो रिवर क्रॉस करवाता है। और स्टैम्प पैड का जो ओरिजिनल नेम था जोशुआ था और स्टैम्प पैड की शादी हुई थी वास्ती से। स्टैम्प पैड ने अपने लाइफ को जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने लाइफ को डिवोटेड कर दिया था, समर्पित कर दिया था। लेडी जोन्स एक ब्लैक स्कूल टीचर है और डेनवर की मेंटर हैं। ठीक है। लास्ट में लेडी जोन्स ये डेनवर की मेंटर के रूप में काम करती हैं। देखिए नोबेल बिलव्ड का थीम क्या है, तो इसका थीम है स्लैबरी, मेमोरी ऑफ द पास्ट, मदरहुड, कम्युनिटी, मेन एंड मैस्कुलिनिटी, होम। और यहाँ सिंबल्स की बात करें, सैथीज का जो स्कार है वो फिजिकल क्रुएल्टी ऑफ स्लैबरी को रिप्रेजेंट करता है। पॉल डी का टोबैको बिन, यहाँ बिन रहेगा। पॉल डी का टोबैको बिन जो है वो एक ऐसी पेनफुल मेमोरीज को या इमोशंस को शो करता है पास्ट की, जिसमें वो सारी पास्ट की सारी पेनफुल मेमोरीज को रखता है। ट्रीज, कलर रेड, ओहियो रिवर। अच्छा, अब समरी की बात करें, बिलव्ड समरी। देखिए समरी ये नॉवेल जो है एक सच्ची कहानी ब्लैक स्लेव वुमेन, एक सच्ची कहानी ब्लैक स्लेव वुमेन मार्गरेट गॉर्नर पर आधारित है, इसीलिए इसका फिक्शन जो है हिस्टोरिकल नॉवेल है। 1856 ईस्वी में मार्गरेट गॉर्नर जो कि ब्लैक स्लेव वुमेन थी, 1856 में ये केंटुकी प्लांटेशन से अपने पति रॉबर्ट और अपने बच्चों के साथ में वहां से स्केप हो जाती, भाग जाती है और आकर ये ओहियो में रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन के बाद इनके ऑनर और ऑफिसर्स को पता चल जाता है और ये इसको फैमिली के साथ में पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अपने रिकैप्चर होने से पहले मार्गरेट जो अपनी ही बेटी को मार देती है ताकि वो स्लैबरी सिस्टम से फ्री रहे, स्लैबरी में ना जाने पाए। इसी तरह इस नॉवेल बिलव्ड में भी सैथी को एक पैशनेटली डिवोटेड मदर के रूप में दिखाया गया है, जहां पर वो अपने मालिक स्कूल टीचर से पीछा छुड़ाकर भाग जाती है और आगे वो रहने लगती है। ठीक है। आकर यहाँ ओहियो में मतलब स्कूल टीचर से पीछा छुड़ाकर भाग जाती है और जो है रहने लगते हैं, लेकिन बाद में स्कूल टीचर इनको पकड़ लेते हैं तो ये जो है अपनी ही बेटी को मार देती है। ठीक है। और इसे स्कूल टीचर को लगता है कि सैथी पागल हो गई है और स्कूल टीचर इसे वापस नहीं ले जाता है। ठीक है। सैथी बाद में अपनी बेटी का नाम वो टॉम स्टोन पर नाम बिलव्ड लिखवाती है। ठीक है। जैसा कि वो डियरली बिलव्ड लिखवाना चाहती थी, लेकिन उसने केवल बिलव्ड लिखवाया क्योंकि उसके पास वो पे करने के लिए एनर्जी नहीं थी। और वहाँ पर ये हुआ था, इनग्रेबर से ये चीज़ समझौता हुआ था कि ईच वर्ड कॉस्ट पर 10 मिनट ऑफ सेक्स, मतलब एक वर्ड लिखवाने के लिए 10 मिनट सेक्स करना होगा, तो इसके पास एक ही वर्ड के लिए एनर्जी थी, इसलिए इन्होंने केवल बिलव्ड लिखवाया, जबकि डियरली बिलव्ड लिखवाना चाहती थी। अब ये सारी इवेंट्स जो हैं ये सब फ्लैशबैक में होती हैं। एक्चुअली ये नॉवेल 1873 ईस्वी में शुरू होता है, जहाँ पर सेथी अपने टीनेज डॉटर डेनवर के साथ ओहियो में रह रही होती है। ठीक है। और ये घर जो है 124 ब्लू स्टोन रोड के पास रहता है, जो कि उसकी बेटी जिसको उसने मारा था बिलव्ड के घोस्ट के द्वारा जो है हॉन्टेड था। ठीक है। और वहाँ पर पॉल डी के आने से ये पॉल डी जैसा कि एक बहुत ही वाइल्ड मैन के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है, तो पॉल डी के आने से ये घोस्ट मतलब थोड़ा घर में एक कंट्रोल आ गया, घोस्ट का हॉन्ट जो घोस्ट ने हॉन्ट कर रखा था पूरे घर को थोड़ा सा कम हो गया।
पॉल डी जो कि पॉल डी और ये सैथी ये सब एक ही प्लांटेशन में काम किए थे, ठीक है, और रिलेशनशिप में आकर ये रहने लगे अब यहाँ पर, ठीक है। कुछ समय तक यहाँ पर एक काम डाउन रहा, शांति का माहौल रहा जब ये यंग, लेकिन उसके बाद में एक यंग वुमेन का अपीयरेंस हुआ जो कि अपना नाम बिलव्ड बताती है और वो कहती है कि वो सैथी की मरी हुई बेटी का रिकॉर्नेशन है। सैथी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जो है अपनी गलती को एक तरह से गलती का पश्चाताप करने का प्रयास करती है। और एक पॉइंट पर बिलव्ड जो है बिलव्ड घोस्ट जो है पॉल डी को सेड्यूस कर देती है और बाद में जब पॉल डी को सैथी के बारे में पता चलता है कि सैथी ने 18 साल पहले अपनी बेटी बिलव्ड को जान से मार दिया था, ये सुनकर वो वहां से चला जाता है, ठीक है। सिचुएशन इसके बाद में क्या होता है, 124 ब्लू स्टोन में सेथी जो है अपनी जॉब को खो देती है और बहुत ज़्यादा वो पूरी तरह से एक तरह से बिलव्ड घोस्ट पर ही फिक्सेटेड हो जाती है। मीन्स जो भी बिलव्ड घोस्ट कहती है वो सारी फरमाइश पूरा करती है और इस चक्कर में अपना जॉब भी खो देती है और बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है, ठीक है। और जल्द ही ये पता चलता है कि वो वो वुमेन जिस रूप में बिलव्ड घोस्ट आई थी इसके घर में, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पर ये लोनली रूप से इस घर में रह रही होती है और डेनवर अब फिर डेनवर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डेनवर अब जाकर सोसाइटी से हेल्प मांगती है, कम्युनिटी से हेल्प के लिए ये रिक्वेस्ट करती है और उसे खाना दिया जाता है इसकी फैमिली को और साथ में उसे एक जॉब मिलती है, डेनवर को जॉब भी मिल जाती है। लास्ट में क्या होता है, एक लोकल वुमेन जो हैं एक आती हैं यहाँ पर, ठीक है, और आती हैं इसके मतलब लोकल वुमेन और कम्युनिटी के लोग सैथी के घर पर आते हैं, घर के पास आते हैं, ठीक है, और साथ ही में डेनवर की मालिक भी आता है इसको डेनवर को ले जाने जॉब पर, लेकिन सैथी गलती से उसको स्कूल टीचर समझ लेती है और उसको आइस पिक से मारने का प्रयास करती है, मारने के लिए अटैक कर देती है, आइस पिक से उस पर अटैक कर देती हैं। और इससे क्या होती है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और इस कमोशन के दौरान बिलव्ड बिलव्ड जो डिसअपेयर हो जाती है। पॉल डी चूंकि चला ही गया होता है पहले ही, जब सच्चाई पता चलता है तो पॉल डी कुछ समय के बाद में आता है और सैथी के साथ प्रॉमिस करता है कि वो सब एक दूसरे से रहेंगे। इस तरह से सैथी और पॉल डी फाइनली साथ में रहने लगते हैं और डेनवर चूंकि अब ये आउटसाइड वर्ल्ड में ये थ्राइव करने लगी चूंकि इसे जॉब मिल गई थी।